Honorable Speaker, Mr. Bilal Ahmed, Chairman, Civil Engineering Department, faculty members, and dear students, I welcome all of you to today's seminar. The Civil Engineering Department has arranged this seminar for the capacity building of its students and faculty members. Before I go into the details of the event, I would request one of our students to recite a few verses of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. Jazakallah. Now I would request Professor Dr. Noor Muhammad Khan to kindly present a bouquet to the guests. Thank you, sir. The title of today's seminar is Be the Best Version of Yourself. Our speaker, Mr. Bilal Ahmed, is the Executive Director of the FAIDA Foundation. He did his MBA from the National College of Business Administration. He started working for ABN AMRO Bank as a relationship manager in 2006. In 2007, he joined KIPS as the head of training department. He is a certified trainer from the Spearhead Institute, Dubai. He has successfully conducted more than 500 sessions across Pakistan on topics such as capacity building, student social responsibility, and think big, etc. Now I would request Mr. Bilal Ahmed to kindly come to the podium to deliver his lecture. Thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum to all of you. Thank you so much, Chairman, Civil Engineering Department, Dr. Noor Saab, faculty member, Dr. Professor Mazhar Salim Saab. Sir, thank you so much for inviting me on this very special topic. मैं जितने भी क्रॉस पाकिस्तान सेशन कर रहा होता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट टॉपिक बिकॉज एक चीज़ स्टूडेंट ज़हन में रखिएगा, ये आपकी लाइफ में बहुत मरतबा ये बात रिपीट करता हूँ और आपसे शायद फर्स्ट इंटरेक्शन है तो फिर इसलिए कर रहा हूँ. आप ज़िंदगी के जिस फेज़ में हैं, दुनिया इसके बारे में एक जुमला बोलती है कि दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ योर लाइफ. मुझे बात शुरू में समझ नहीं आई व्हाट दे मीन अबाउट इट कि लास्ट एपिसोड ऑफ योर लाइफ. हम तो समझते हैं कि लास्ट 60-70s में जाके कहीं. उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की जो 21 to 30 के दरमियान एक ये वन डेकेड है. ये ज़िंदगी का फुल ऑफ एनर्जी. आप ड्रीम्स देख सकते हैं, आप अच्छी नेटवर्किंग बना सकते हैं, राइट. आप अपने प्रोफेशन को चूज़ करने में भी फ्री हैं कि आप प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह किन कंपनीज में जाएंगे, कहाँ जाएंगे. सो इस जगह के ऊपर अगर आप अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करते
इसके बाद प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स, एक्टिविटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको शायद वो बहुत टाइम नहीं फिर देती। और जब आप अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मौके उस तरह मुयसर नहीं आ सकते जो भी आपके पास है। फील्ड में जाना है तो प्लीज़ एक बेस्ट वर्जन को लेकर जाएं, फिर आप ज़िंदगी को और तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज लाइफ एक रूटीन लाइफ होगी जो आप में से कोई भी पसंद नहीं करेगा कभी। येस और नो? सो प्लीज़ ये कंक्लूजन्स हैं, सिर्फ 25 to 30 मिनट्स, राइट? इसको फुल अटेंशन से एक दफ़ा सुन लीजिएगा। अपने मोबाइल फ़ोन्स प्लीज़ स्विच ऑफ कर दें। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ कि जहाँ पे आप ज़िंदगी को एक मरतबा आज एक डिफरेंट लेंस से ज़रूर देखेंगे, ये मैं आपको ज़रूर एश्योरिटी दे सकता हूँ, राइट? नंबर वन थिंग, वाई वी कॉल द बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, चेंज द लेंस। आप जिस तरह लाइफ को देख रहे हैं, लाइफ बहुत से लोगों के लिए सिर्फ परसेप्शन ऑफ लाइफ उनकी है जिसे वो ज़िंदगी समझ रहे हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ कुछ और है। क्लियर? मैं उसके लिए हमेशा एक जुमला जो बोलता हूँ फिर दोहरा रहा हूँ, ज़िंदगी में हंसी मजाक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन ज़िंदगी को हंसी मजाक के हवाले कर देना अक्लमंदी नहीं होती। ये टाइम कैफेज में ना गुजारें बहुत। ये टाइम टीचर्स जो यहाँ पर आपके पास साल साल के एक्सपीरियंसेस लेकर, दुनिया के एक्सपोजर्स लेकर बैठे हुए हैं, प्लीज़ इन लोगों से कुछ सीख जाएं। ये बात में आपको मौके नहीं मिलेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ आप 100 किताबें पढ़ लें, आप किसी एक इंसान, एक्सपीरियंस इंसान के साथ 2 घंटे गुजार लें, वो उन 100 किताबों से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी के शेयर करके दे सकता है। ट्राई टू स्पेंड द टाइम विद द बेस्ट पीपल अराउंड यू। ये ज़िंदगी का शेवा बना लें, वेस्ट मत करें टाइम। आप टाइम वेस्ट करेंगे, ज़िंदगी बहुत सख्त रवैया आपके साथ इख्तियार करेगी, राइट? सो प्लीज़, ये एक चीज़ है जहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। East taught us patience, the West taught us urgency। हमारे साथ जो बहुत कुछ आज जनरेशन के साथ एक काम हो गया ना, जैसे हम कह रहे हैं कि शायद सोशल मीडिया चीज़ें सब आ गई हैं, आपको हाइपर कंज्यूमरिज्म की तरफ हम लोग ले गए लाइफ में। हर चीज़ जल्दी जल्दी, और ये भी चाहिए और सब कुछ चाहिए। प्लीज़ ज़िंदगी में थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ों में अर्जेंसी पैदा मत करें, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। नेचर को चीज़ करती है कि बीज को अगर दरख्त बनना है तो उसको ज़मीन के अंधेरों में कुछ अर्सा गुजारना पड़ता, आप फिर एक तनावर दरख्त बन सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि इसको, बीज को एक ज़मीन के ऊपर खुली फिजा हवा में रख दें, जो एक झोंके से भी जहाँ चाहे फिर उसको, हवा के झोंके जिधर चाहे फिर उसको फिराते रहें दुनिया के अंदर। ऐसा इंसान ना कहीं बन जाइएगा। हैव सम पेशेंस इन योर लाइफ, राइट? चीज़ों का प्रोसेस को ट्रस्ट करना सीखें। प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है, चीज़ें ओवरनाइट नहीं बनती। हमने बहुत चीज़ें आपको दिखा के सोशल मीडिया पे 15 स्क्रीन आपने स्क्रॉल की, आपको लगा वो ये बंदा तो बाकू बैठा हुआ है, मैं अभी सिविल इंजीनियरिंग में लेक्चर ही सुन रहा हूँ। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं या नहीं करती? आप बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के अंदर एंगेज हो रहे हैं वो आपको अर्जेंसी की तरफ लेकर जा रही है। प्लीज़ अपने ऊपर कंट्रोल और कामनेस को पहले पैदा करके देखें, फिर चीज़ें होंगी। कोई शख्स भी हम ये जिनसे पूछते हैं सब लोग, हम लोग ओवरनाइट कुछ नहीं बने। वो सुनील मंच का मैं इंटरव्यू देख रहा था कि सर देखें क्या तरक्की मिल गई, तो उसने कहा आपने तरक्की देखी है, मेरे ज़िंदगी के 21 साल नहीं देखे। 21 साल। मैं अभी एक टेड टॉक में था, डॉक्टर साहब यहाँ पे बीकन हाउस करवा रहा था अली इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे एक शोबिस से एक्टर आए हुए थे। तो उसने कहा सर वाओ आप तो एकदम आए और आप ऐसे छा गए और एकदम। उनसे कहा इसके पीछे मेरी ज़िंदगी के 11 साल हैं। कोई चीज़ें भी ऐसी नहीं हैं जो आपको नज़र आ रही हैं कि वो ओवरनाइट तैयार हो गई हैं। पहले इस चीज़ को ज़िंदगी में संभल के सीख लें, फिर तेज़ी से आगे जाइएगा। बहुत तेज़ रफ्तारी से आगे जाने वाला काम मत करें, आप ज़िंदगी को जॉय को मिस कर जाएंगे। प्रोसेस की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जो रियल जॉय ऑफ लाइफ है, आप वो स्किप कर जाएंगे। हर फेज़ की एक अपनी खूबसूरती है, उस फेज़ में उस खूबसूरती को एंजॉय करके जाएं स्टूडेंट्स, राइट? सो प्लीज़, रियल सक्सेस रिक्वायर्स अ बैलेंस ऑफ बोथ अर्जेंसी एंड पेशेंस। कहीं पेशेंस चाहिए। अच्छा, आप जिंदगी में ना सारे वक्त मोटिवेट होकर सारा कुछ नहीं कर सकते कि मेरा हर दिन ही बड़ा आइडियल होगा, मेरा हर दिन ही बड़ा मोटिवेटेड होगा, मैं हर दिन ही बड़ी आइडियल कंडीशंस में होऊंगा, हर दिन मेरे सर्कमस्टांसेस मेरे मुताबिक होंगे। जिंदगी के 100% नहीं 200% लोगों से भी आप उनके ज़िंदगी के तजुर्बात सुन लें, वो जब सक्सेस की जर्नी में थे तो हर दिन मोटिवेशन वाला नहीं था। वो किसी दिन टायर्ड भी थे, किसी दिन हालात उनकी मोटिवेशन से ज़्यादा बड़े पहाड़ की तरह उनके सरों पर आके गिर गए थे, राइट? ज़िंदगी में हर्डल्स भी आ गई थी, ऑब्स्टेकल्स भी आ गए थे। ये पार्ट ऑफ जर्नी है। आइडियलिज्म को प्लीज़ लाइफ में हर वक्त फोकस और ग्लोरीफाई मत करें। आप करेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट? आपके मूड अगर आपके मिशन से मुख्तलिफ है,
अगर आप मूड के बहाव पे चलते हैं, आप फीलिंग्स के, इमोशंस के बहाव पे चलते हैं, मिशन कुछ और रिक्वायर कर रहा है, तो आप अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं जा रहे। सम टाइम आपका मूड नहीं होता पढ़ने को, लेकिन प्लीज याद रखिएगा, मैं आपको जिंदगी की बहुत बड़ी क्लैरिटी देने लगा हूं। एक बात जिंदगी की आज समझ लें, वंस फॉर ऑल। ये मैं प्लीज, ये स्टूडेंट जल्दी से सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि अगर आपको एक जुमला ये समझ आ गया ना, लाइफ की बहुत से प्रॉब्लम्स आपके सेटल हो जाएंगे। सक्सेस का नाम सुना है आपने, राइट? सक्सेस सब कुछ हासिल कर लेने को नहीं कहते। जिस वक्त सक्सेस के प्रोसेस में जिस चीज की जरूरत है आप वो कर रहे हैं, उसको सक्सेस कहते हैं। मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। दुनिया में 3 लोग गुजरे हैं, मुझे अगर बता दें सब कुछ हासिल कर लेने का नाम सक्सेस है, तो मैं इन तीनों लोगों का सक्सेस कहां पे लिखूं? अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, पाकिस्तान बनने से पहले दुनिया से चले गए, उन्हें पाकिस्तान बनता नहीं देखा। वॉल्ट डिज्नी डिज्नीलैंड का ख्वाब देखा था, डिज्नीलैंड बनने से पहले फौत हो चुका था। अब्दुस्तार ईदी की वालदा 19 साल के ये थे जब फौत हो गई थी, उन्होंने ईदी सेंटर नहीं देखा। अब बहुत पीछे चले जाएं जिन्होंने गज़वा बदर लड़ी, सबने फतह मक्का नहीं देखी। मैं इन सारों का सक्सेस कहां पे लिखूं फिर? याद रखें, सक्सेसफुल उस इंसान को कहते हैं जो वो काम कर रहा है जो उस वक्त उसे पसंद है, वो नहीं, जिस चीज की जरूरत है वो उसको चूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल लीडरशिप की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी एग्जाम्पल तो नहीं हो सकती ना। मक्का जब छोड़ने का, हिजरत करने का अल्लाह ताला ने हुक्म उन्हें फरमाया, तो मुझे बताएं, एक आबाई आपकी जगह हो, आपके फोर फादर्स वहां रहते हो, काबा उस जगह पे मौजूद हो, आप शायद चाहते तो हो वहां रहना, लेकिन आपने चूज किसको किया है? जो उस वक्त जरूरी था। यस और नो? कैसे नहीं वो वहां रहना चाहते होंगे? अल्लाह का घर वहां पे है, उनके फोरफादर्स वहां पर थे, राइट? लेकिन जिस चीज की जरूरत थी उन्होंने उसको चूज किया या नहीं किया? वही इंसान बड़ा इंसान बनता है। अपने इमोशंस और फीलिंग्स को अपने मिशन से बड़ा ना कीजिएगा, अपने मूड के बहाव पे ना चलिएगा। मूड किसी वक्त नहीं भी हो सकता पढ़ने का, लेकिन आपकी डिग्री चाहती है कि पढ़ना है, चूज वो कीजिएगा जो आपका मिशन चाह रहा है, वो नहीं जो आपका मूड चाह रहा है। गॉट माई पॉइंट और नॉट? आप अगर मूड के शिकंजे में हैं, आप इमोशंस और फीलिंग्स के बहाव में हैं, तो दुनिया में मेरे से यहां लिखवा के चले जाए, बड़े इंसान आप कभी भी नहीं बनने जा रहे। यू हैव टू बी मोर देन योर फीलिंग्स, इमोशंस एंड योर मूड। एग्रीड और नॉट? हर वक्त सुबह उठ के क्लास पढ़ने को दिल करने को, सच्ची बातें हैं, नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस वक्त आपका डेस्टिनी ये रिक्वायर कर रही है ना, जरूरी है ना, तो वो करें जिस चीज की जरूरत है। रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ आइए जो मैं पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूं। यस और नो? प्लीज, विद द एनर्जी ऑफ द यूथ। यस और नो? यस। और ये एनर्जी खत्म ना होने दें। दुनिया में सबसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, वो पता क्या आ रहा है? प्लीज ये जेन में रखे। जो भी लोग मार्केट में अब ह्यूमन रिसोर्स जा रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके पास वोकैब खत्म होती जा रही है, बिकॉज आप ह्यूमन इंटरेक्शन से दूर होते जा रहे हैं, आप वोकैब खत्म करते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। जी जी, आ जाए बेटा। ह्यूमन इंटरेक्शन जब खत्म हो रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? आपके पास वोकैबुलरी खत्म हो रही है। आप आज घरों में बच्चों के पास जाए ना, डॉक्टर साहब यकीन माने मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मेरा काम ऑब्जर्वेशन जरा सेशंस के लिए भी होता है। मैं छोटे बच्चों से कभी मिलूं ना, हम लोगों के घर जब आते थे वो हमसे एक बात पूछते थे, हम 20 बातें करते थे। सर हम बच्चों को कहते थे या नहीं, कम बोलो, ये हमारे जुमले थे, कम बोलो, बैठ जाओ, शरारत ना करो। आज वो ऐसा बैठा हुआ है, वो कहीं उठ भाग ही नहीं रहा उसको तो हमें उस कॉर्नर से निकालना पड़ा जहां वो कोने पे बैठ गया हुआ लाइफ पे। ये हो रहा है या नहीं हो रहा? आप उसे 10 बातें करें, उसके बाद जवाब पता क्या वोकैबुलरी? जी, बस। ये आपके यंग जनरेशन नहीं, मैं किड्स की बातें कर रहा हूं। They don't have vocab because human interaction कम से कम होता जा रहा है। ह्यूमन इंटरेक्शन को इंक्रीज करें। दुनिया में रिसर्च है, जिनको सबसे कम हार्ट अटैक हुए हैं, सबसे ज्यादा बतूनी लोग हैं। उन्होंने चेक किया क्यों है, क्योंकि उनके दिमाग में कोई एम्प्टीनेस है ही नहीं जहां पे डिप्रेशन जगह ले सके। वो हर वक्त कोई ना कोई बात कर रहे हैं, वो हर वक्त किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ है। दिस इज द बिगेस्ट लग्जरी ऑफ टुडेज लाइफ, ये जो हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं। आपको पता है इस दुनिया में इसको आजकल लग्जरी कहते हैं, जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन मिल जाए आपको। ये बहुत कम होता जा रहा है। यस और नो? मैं बात को कंप्लीट कर रहा हूं। प्लीज अपने मिशन के साथ अटैच रहें, अपने मूड, इमोशंस और फीलिंग्स के साथ अटैच ना होइएगा। गॉट माय पॉइंट? सो अगर आपके मिशन, मूड, फीलिंग्स और इमोशन से बड़े नहीं है तो आप बड़े इंसान बनने नहीं जा रहे। यहां तक बात क्लियर है तो मैं आगे जा रहा हूं। सक्सेस किसी चीज को हासिल कर लेने का नाम नहीं कहते। डू व्हाट इज नीडेड, नॉट व्हाट यू लाइक। डू व्हाट इज नीडेड, नॉट व्हाट यू लाइक, तो आप बड़े इंसान बनेंगे। यह है जिंदगी का पूरा नक्शा। ये मैंने इससे पहले शायद एक कोई जगह कहीं शेयर नहीं किया। ये पूरी एक जिंदगी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये आपके सामने पूरी स्लाइड, इसमें 20 मिनट्स में इसको मैं वाइंड अप कर दूंगा। क्लियर? नंबर 1 थिंग, चेंज द लेंस। देन मेरे साथ आप रिपीट करें, सेकंड लाइन पे क्या है? 1 वर्ड, द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन, देन
एंड देन डिसीजन। पूरी जिंदगी की रेसिपी ये है या नहीं है? ये पूरी जिंदगी की रेसिपी, आप इसको डील कैसे करते हैं? क्लियर? बस हमने वो 20 मिनट्स में शेयर करना है। और यहां आप हैं और ये सारी दुनिया आपके सामने, पूरा निजाम है कायनात ये पड़ा हुआ। एक खुदा, एक दुनिया है, लाइफ है, डे है, मॉर्निंग है, और एक आपका डिसीजन है। यही चीज सारा कुछ तय करती है आपके बारे में। यस और नो? आप इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में कहां कहां प्लेस करते हैं, तो ये उस तरह जिंदगी आपकी डिजाइन करेगी। नंबर 1, प्लीज अपना एनालिसिस खुद करें, खुद टिक कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि क्या मैंने खुदा को प्रायोरिटी रखा हुआ है, माई अल्लाह इज माई प्रायोरिटी और नॉट। पहली चीज ये है, आर यू आंसरेबल टू द सोसाइटी और आर यू आंसरेबल टू द गॉड? इस चीज का फर्क समझ लें। एक शख्स, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल से आपको शेयर करके मैं आगे जाता जाऊंगा, 2-2 मिनट में सिर्फ कंक्लूजन आपके साथ आज शेयर करूंगा बस। एक शख्स बड़े अल्लाह वाले थे और वो बैठ के कोई दीन का काम कर रहे थे। उनकी सोबत में एक शख्स बैठता था, उनका स्टूडेंट, तो वो साल उनके पास रहा। तो एक दिन डॉक्टर साहब को शख्स आया और उसने उनके साथ ज़रा मिसबिहेव किया, ऊंची टोन में बात कर दी। तो वो जो साथ बैठा था उसे बड़ा गिरा गुजरा, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, वो चला गया। कुछ अरसे बाद उसको कुछ प्रॉब्लम आई तो वो दोबारा वापस आया और उसने कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ माली मदद कर दें। तो उन्होंने उसी वक्त उसकी मदद कर दी और वो चला गया। तो जो साथ स्टूडेंट बैठा था उन्होंने कहा, ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा, क्या हुआ? ये शख्स आपसे बदतमीजी करके गया और आप उसकी मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, कौन? उन्होंने कहा, ये जो अभी गया बाहर। उन्होंने कहा, कौन? उन्होंने कहा, ये जो अभी आपसे पैसे लेकर गया है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। उन्होंने कहा, बेटा एक बात याद रखना, मेरा हर अमल अल्लाह के हुक्म के ताबे है। ये कौन है मैं इसको नहीं जानता। यू आर नॉट डीलिंग विद द पीपल। आपका एक्चुअल जो सिस्टम है वो अल्लाह के साथ है। ये सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं बस। आप कितना अच्छा इसको आंसर करते हैं इसलिए वो आ रहे हैं। टफ क्वेश्चंस भी तो आते हैं ना पेपर में। तो कोई शख्स अगर आपको डिफरेंट मिजाज का लग रहा है तो समझे जिंदगी के सवालनामे का एक मुश्किल सवाल है, बस इतनी ही बात है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसे बुराई, आप मुश्किल सवालों से बुरा करने समझने लग जाते हैं उसको। आप तो समझते हैं इसमें पूरे नंबर आएंगे तो मैं फर्स्ट आऊंगा, ज्यादा नंबर उसमें अचीव करने। तो उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की कि मेरा हर अमल अल्लाह के हुक्म के ताबे है। ये कौन है मैं इसको नहीं जानता। ट्राई टू लिव लाइफ लाइक दिस। क्लियर? सो डोंट पर्सनल मत हो लोगों के साथ। हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई जंग लड़ रहा है, उसका रवैया प्लस माइनस हो सकता है। आपका एटीट्यूड क्या है, दैट मैटर्स। क्लियर? और जब आप अल्लाह को प्रायोरिटी रखेंगे तो आपके डिसीजंस, आपके बिहेवियर और होंगे। जब आप अपनी ईगो को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो फिर आपके छोटे छोटे मसले भी ईगो बड़े कर देगी। यस और नो? वन वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज योर्स बट यू आर नॉट फॉर दिस वर्ल्ड। मैं अब ये नहीं कह रहा आप जंगलों में चले जाएं, गलत मतलब नहीं बातों के निकालना है, राइट? असल में जिंदगी दुनिया में गुजारी है, बहुत बिजी लाइफ गुजारी। इसका मतलब बस समझ लो जो मैं क्या कह रहा हूं। वर्ल्ड को ट्रीट कैसे करना है, बस ऐसे करें। कनेक्ट विद एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, डोंट अटैच विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये जो मैंने आपको हुसैन की बात बताई है, आपका अबाई घर है, अबाई शहर है, काबा उधर है। जब वो कह रहे हैं कनेक्ट थे वो उस जगह के साथ, लेकिन अटैच नहीं होना। जब उन्होंने कहा कि मदीना चले जाएं तो वो मदीना चले गए। यस और नो? अटैच मत हो। जब आप अटैच होंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। कनेक्ट रहें। क्लियर? सो आप जब अटैच हो जाएंगे ना, तो जब अल्लाह के बड़े मकसद आपने जिंदगी के पूरे करने हैं तो ये अटैचमेंट आपके लिए सबसे बड़ी हर्डल और ऑब्स्टिकल्स बन जाती हैं। वो ना रखें। दुनिया का निज़ाम है ना, किसी के पेरेंट्स में से अल्लाह सबको सलामत रखे, कोई एक पहले चला गया लाइफ में। सो अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं तो आप देखेंगे वो लोग फिर ट्रबल में आ जाते हैं। कनेक्ट रहें। हम सब अल्लाह का माल है, राइट? कनेक्ट विद एवरीथिंग, डोंट अटैच विद एनीथिंग। आपको शहर भी बदलने पड़ सकते हैं, आपको दोस्तों का सर्कल भी बदलना पड़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में। यस और नो? सो ट्राई टू डील द लाइफ विद दीज कॉन्सेप्ट्स कि मैंने कनेक्ट रहना है, अटैचमेंट की तरफ लाइफ में नहीं जाना। दरख्त हर साल अपने पत्ते झाड़ देता है या नहीं? क्यों? क्योंकि फिर नए दरख्त में नए पत्ते आते हैं। लेट इट गो। सम टाइम आपको लेट इट गो पॉलिसी रखनी पड़ती है। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा अटैच किसी चीज़ से आप होंगे तो याद रखें वो आपकी पाँव की बेड़ियाँ बन जाएगी। कनेक्ट रहें। अटैच वाली स्टोरी, वन लाइफ। तो लाइफ का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ये है। हमने गॉड को डिस्कस किया, दुनिया को डिस्कस किया, दुनिया में आपके पास ये जिंदगी है। लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट यू अचीव, जस्ट अचीव करना है, जस्ट नॉट अबाउट टू अचीव, इट्स अबाउट हु यू बिकम। दिस इज मोर बिगर क्वेश्चन। यस और नो? आप बन कैसे इंसान गए हैं? आपने 10 करोड़ रुपया कमा लिया, दैट्स वेरी गुड, लेकिन आप वो कमाते कमाते कैसे इंसान बन गए हैं, वो है असल सवाल। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट डिफरेंस यू क्रिएट इन द लाइफ ऑफ अदर्स। ये है दुनिया का सबसे बड़ा सवाल। दुनिया की सबसे अजीम मखलूक जो इंसानों में पैगंबर थे,
उन्होंने लोगों की ज़िंदगी में चेंज लाए थे। कैसे? पहले खुद को बेस्ट वर्जन करके। बस इस बात को समझें, इसको कनेक्ट गलत चीज़ों से ना किया करें। आप अजीब एग्जाम्पल उसमें हम डाल देते हैं। उन्होंने अगर लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाई है तो कैसे लाई है? पहला बात क्या है? खुद बेस्ट वर्जन ऑफ देयर ओन सेल्फ बन के लाए। अपना किरदार सबसे पहले सबसे सामने रखा है। ऐसा हुआ या नहीं हुआ है? बाकी बातें बाद की हैं। इसीलिए मैं अभी डॉक्टर साहब आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में थे, तो वो उनके चेयरमैन शायद मुझे बता रहे थे कि मैंने जापान से पीएचडी की। तो हम कहते हैं, ये मैं भी अक्सर कहता हूं कि सवाल बदल लें। क्या बनना है इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसा बनना पहला सवाल है। हम सब कह रहे हैं क्या बनना है, क्या बनना है। हर बच्चे को 5 साल से पूछना शुरू हो, तुमने क्या बनना है, क्या बनना है। सवाल है कैसा बनना है। जैसे तुम अपनी फील्ड में हो, पूरी दुनिया में फिर दूसरा कोई ना हो, ऐसे बने, राइट? फिर जो मर्जी जिस मर्जी फील्ड में चले जाए, लेकिन जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड में आप जैसा फिर उस दुनिया में कोई हो ना, पर पूरी दुनिया में आप जैसा। दिस टारगेट शुड बी अचीव्ड। एग्रीड और नॉट? उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात की कि जापान वालों ने कहा कि हम अपने बेसिक से सर किड्स में अर्ली एजेस में बच्चों को एक जुमला सिखाते हैं। हम ओल्ड प्रोफेशंस की बातें नहीं करते, हम बातें क्या करते हैं कि आपको उन्हें बताते हैं व्हाट्स योर बिगेस्ट पर्पस ऑफ लाइफ? टू सर्व द ह्यूमैनिटी। अब जिस मर्जी फील्ड में जाके कर लो। क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। आपका एक्चुअल पर्पस क्या है? टू सर्व द ह्यूमैनिटी। चाहे इंजीनियरिंग में जाकर कर लें, चाहे मेडिकल में जाके कर लें, चाहे टीचिंग में जाकर कर लें, चाहे आईटी सेक्टर में जाके कर लें, करना क्या है? सर्व द ह्यूमैनिटी। मुझे बताएं असल वाकई बड़ा पर्पस ये है या नहीं है? एक शख्स ने इंजीनियरिंग की, उसे डैम बना दिया, ह्यूमैनिटी को सर्व हुआ या नहीं हुई? आपको फैसिलिटेट कर दिया ह्यूमैनिटी को, यस और नो? सो असल कॉन्सेप्ट कोई आपसे पूछे आज के बाद तो वो क्या है? वी आर हियर टू सर्व द ह्यूमैनिटी थ्रू दिस फील्ड ऑफ प्रोफेशंस। दिस में बी इंजीनियरिंग, दिस में बी मेडिकल, दिस में बी आईटी, राइट? वो कुछ भी हो सकती है। असल पर्पस ये मत समझे कि मैंने कामयाब होना है। ये दुनिया का, जिंदगी का बड़ा छोटा हदफ है। असल हदफ ये है कि आपने कम्युनिटी को सर्व करना। सर्व करने वाले पर्सपेक्टिव पे आए। और आज देख लें, एटम बम गिरा हो किसी मुल्क के ऊपर 1945 में, 60s में पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया हो, राइट? और आज वो शख्स दुनिया में, वो आज कंट्री देखें या कौन सी स्ट्रॉन्ग, कितनी इकोनॉमी किधर पहुंची हुई है। एटम बम के बाद भी को अपना मोराल हाई कर ले, जब सब कुछ कोलैप्स हो गया था वहां पर। और मजे की बात क्या है, हम लोग बेसिक्स को डील करने में नाकाम हो रहे हैं। वो लोग चैलेंजेस के ऊपर उन्होंने ग्रिप कर ली। फॉर एग्जांपल कैसे? आपको पता है जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं या नहीं आते? मैनेज कर रहे हो। दुबई की जब तरक्की हुई तो जो पहली सिटिंग उनकी मीटिंग है ऑफिशियल, शेख मोहम्मद ने जब उसकी जर्नी सारी स्टार्ट की, तो आपको पता है उसमें पहला पॉइंट क्या था मीटिंग के अंदर? बिगेस्ट चैलेंज क्या है गल्फ में तरक्की के लिए? उन्होंने कहा हॉट वेदर। तो उन्होंने कहा बस इसी को आज के बाद डिस्कस नहीं करना। डॉक्टर साहब क्या पर्सपेक्टिव है लोगों के सोचने के, राइट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? उन्होंने कहा गर्ल ऑब्वियसली बहुत गर्मी वहां पे, तो चीजें अभी तो थोड़ा सा हालात उन्होंने कर ली, एयर कंडीशन चीजें, बिल्डिंग्स, लेकिन वहां जब शुरू हुआ था, जब ये लोग यहां से काम करने जाते थे पाकिस्तान से कंट्रीज में, तो वेदर वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा चैलेंज पहले बताओ, प्रोग्रेस में क्या हो सकता है? उसने कहा वेदर। तो उन्होंने कहा बस इस बात को आज के बाद डिस्कस नहीं करना, बाकी काम करो सारे। आपकी जिंदगी में भी जो ट्रबल और चीज, उसको डिस्कस मत करें। वो आपको इंप्रूव करने के लिए एक चीज अल्लाह ने टूल रखा हुआ है, आप उसे और तरीके से समझ रहे हैं। अगर आपको वो पर बना देता, साथ दे देता, आप कभी जहाज बना पाते? सारी महरूमियां सिंपैथी से इकट्ठी करने के लिए नहीं होती। महरूमियां सबसे ज्यादा आपके ग्रोथ के इंडिकेटर्स होते हैं। आप उस फील्ड में ग्रोथ कर दें जो चीज आप, जिसको आपको मयसर जो चीज नहीं। हम लोग कभी समंदर की तहों में ना उतरते अगर हमें मछली की तरह स्विम करना आता। सबमरीन्स हम ना बनाते, हम हवाओं में कभी आसमानों को ना छू पाते। जब अगर ये सब कुछ हमें मिल जाता, तो जो चीज अगर नहीं मिली हुई तो नेगेटिव मत हो, राइट? उस फील्ड में जो चीज नहीं मिली वो खुद भी हासिल करने के तरीके ढूंढें और दुनिया को भी उसमें फैसिलिटेट कर दें, टू सर्व द ह्यूमैनिटी वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आके। गॉट माई पॉइंट? सो लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इज नॉट जस्ट व्हाट यू अचीव। इस चीज से बाहर आ जाए। हमने इतना ग्लोरीफाई सोशल मीडिया पे कर दी है, सक्सेस, बिलियनियर, अचीवमेंट्स। मत सब कुछ ये जिंदगी में सीखे। सक्सेस से बड़ा वर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश आप ईडी सेंटर को दें, नो। कॉन्ट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट पॉजिटिव इंपैक्ट यू मेक इन समथिंग, वैल्यू यू एड समथिंग इन समथिंग, राइट? ये चीजें हैं जिसे मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम गिविंग, शेयरिंग, सर्विंग। सक्सेस समथिंग, अचीवमेंट्स, गोल सेटिंग, चीजें, वो बाय प्रोडक्ट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूशन का। आपने एक्चुअल वर्ड को कहीं दबा दिया और आपने सक्सेस को, बाय प्रोडक्ट को डिस्कस करना शुरू कर दिया। फिर हर शख्स ने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया कि शायद जब तक खास किस्म की ब्रांड की गाड़ी मेरे पास नहीं है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, इस लोकेशन में घर नहीं है, तो मैं कामयाब नहीं हुआ। इट्स नॉट लाइक दैट। वो खुद आपके पास आ जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट है। बट दो चीजों को ऐड करें सक्सेस की रिप्लेसमेंट में प्लीज,
कंट्रीब्यूशन एंड टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ये दो बड़े काम हदफ अपने जिंदगी के बड़े रखें, कामयाबी तो खुद आपके पास चल के आ जाएगी। ये कोई इतनी बड़ी स्टोरी नहीं। क्लियर? डे, इस सारे काम के लिए आपको रोज एक दिन मिलता है। ये दिन एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है इस सारी चीजों को करने के लिए। यस और नो? इसके अंदर एक काम करें, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर टुडे यू हैव टू रिपेयर योर टुमारो। आपका आज परसों शुरू होगा। ये पूरी एक कैलकुलेशन है, अभी टाइम नहीं है, मैं उसमें बहुत डेप्थ में नहीं जा सकता। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर टुडे यू हैव टू रिपेयर योर टुमारो, और परसों आपका आज शुरू होगा। कामयाब लोग दिन शुरू होने से पहले कागज के ऊपर दिन को खत्म कर लेते हैं। बस ये बात याद रखें। अगर आप ये नहीं कर रहे, कभी जिंदगी में आपने अपने साथ आज कमिटमेंट करके सेशन के बाद जानी है, बिल्कुल गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना है, बिल्कुल इंस्टीट्यूट्स को ब्लेम नहीं करना है, बिल्कुल सोसाइटी को ब्लेम नहीं करना। सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करें कि मेरा दिन शुरू होने से पहले कागज पे खत्म क्यों नहीं हो रहा, मेरे पास क्यों प्लान नहीं है, मैंने 2 बजे के बाद क्या, 3 बजे मैं क्या करूं, व्हाई यू आर नॉट स्केड्यूलिंग योर डे। अगर आप नहीं कर रहे तो ये वक्त जो जा रहा है, ये वक्त नहीं जा रहा, ये जिंदगी का हिस्सा जा रहा है आपकी लाइफ में खत्म। इट्स ओवर, ये नहीं आना आपके पास। और मैं फिर कह रहा हूं, जो आप प्रोफेशन में चले जाएंगे वो आपको इतना मौका नहीं देंगे ग्रूम होने के लिए, बिकॉज आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स आपको अलाउ नहीं करेंगे। सो जितना कुछ सीखना है अभी सीखें। ये इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट और प्लेयर ये वहां ज्यादा आते हैं जहां जहन के अंदर पर्पस नहीं होते, जहां जहन के अंदर ग्रूमिंग नहीं होती, जहां जहन के अंदर ग्रोथ नहीं होती आपकी पर्सनालिटी की। ये बाकी चीजें तब जगह ले लेती, और ये चीजें आपको हर इंटरटेनमेंट की इंतहा बेजारी है। बस ये बात याद रखिएगा, हर इंटरटेनमेंट की इंतहा क्या है? बेजारी। आप बेजार हो जाएंगे। आप कोई मूवी 12 घंटे देख सकते हैं, सिर्फ आप जब पर्पस नहीं होता तो टाइम किल करने के लिए आप इंटरटेनमेंट और प्लेयर को वो स्पेस देते हैं। बस इससे ज्यादा आप कुछ, ना दिमाग में कुछ हो रहा है, ना आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, ना आप हैप्पी हो रहे हैं। ये आपको लग रहा है बस। ये परसेप्शन ऑफ लाइफ है, दिस इज नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ। किसी इंसान की जिंदगी को बेहतर करके जो आप सेटिस्फेक्शन फील कर सकते हैं, वो अपनी जिंदगी में लग्जरी को ऐड करके आप वो सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं अचीव कर सकते। मैं नहीं कह रहा लग्जरीज को अचीव ना करें, बट हदफ बड़ा रखें। आपकी कामयाबियों में दूसरों का हिस्सा मौजूद रहे, आपकी तरक्की में दूसरों की तरक्कियां को भी साथ लेकर चले। आपकी कामयाबी दूसरे की नाकामी के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो। आप ऐसा टीम अगर इधर इंस्टीट्यूट में बैठ के काम नहीं क्लास में कर सकते, तो आप ऑफिस में भी नहीं करेंगे, आप सोसाइटी में भी नहीं करेंगे। आप दुनिया में कोई ऐसी कैंपेन बना सकें, आपके पास 20,000 लोग हैं, किसी एक चीज को कैंपेन, नेशनल कैंपेन बनाए, 20,000 बच्चे को यूटिलाइज कर लें, आप नेशनल कैंपेन कोई चीज को बना दें, राइट? कोई चीज सोचे, उसका हिस्सा बने किसी कैंपेन का, दुनिया में उसको फिर एक ब्रांड बनाए। ईडी साहब ने क्या काम, कौन से रिसोर्सेज है जिनसे उन्होंने काम शुरू किया है, कौन सी ऐसी कमिटमेंट थी जो कायदे आज़म को उन्होंने दे दी थी, उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज कबूल कर लिया कि मैं नई स्टेट, आज़ाद स्टेट मुसलमानों को दे दूंगा। कौन से रिसोर्सेज थे जब हुसैन सल्लम ने काम शुरू करेगा, अल्लाह का इतना बड़ा पैगाम, इतने बड़े एनिमीज के सामने जाके, ऑब्स्टिकल्स इतनी बड़ी, दूसरी तरफ पहाड़ है मुश्किलों का, और मैं ये काम कर जाऊंगा, कर लिया। क्योंकि नाकाम आदमी बस ये सोचता है क्या मैं ये कर सकता हूं, कामयाब आदमी ये सोचता है ये मैं कैसे कर सकता हूं। बस इन दो लफ्जों में बहुत फर्क है। क्या मैं ये कर सकता हूं, ये नाकाम इंसान की स्टेटमेंट है। मैं ये कैसे कर सकता हूं, इसमें आधी विलिंगनेस तो स्टार्ट है उस जुमले के अंदर ही। मुझे ये बताओ करना कैसे है, ये नहीं है कि मैं कर सकता हूं या नहीं। तो आप अगर इस फील्ड में बैठे हुए हैं कि मैं सिर्फ एक इंजीनियर बनने जा रहा हूं, पता नहीं डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप ये क्यों नहीं सोचे कि वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट में बैठे हुए, सिविल डिपार्टमेंट के अंदर यूटी में है, मैं दुनिया में इंजीनियरिंग में क्या वंडर्स कर सकता हूं, वो जाके सोचें। अभी एक मोहम्मद बिन सलमान से एक इंसान मिला है कोरिया में, 45 मिनट्स की मीटिंग, $45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, 1 मिनट $1 बिलियन। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आइडियाज तो आप कर सकते हैं, पता ही या नहीं, आइडियाज बना लें, पैसा कोई और दे देगा। जरूरी तो नहीं सब कुछ करने के लिए आपको पैसा चाहिए। उसने मोहम्मद बिन सलमान से इन्वेस्टमेंट ले ली, आइडिया उसका था, तो उन्होंने मिलकर काम कर दी। पूरी यूनिवर्स डिपेंडेंसी पे बनी हुई। आपको सब कुछ नहीं आ सकता, आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता। जो है उसके साथ आप बेस्ट करें। क्वेश्चन ये है, जो आपको अल्लाह ताला ने एक इंसान, एक वजूद, एक टाइम दिया है कि आप इसको बेस्ट बना सकें। अगर नहीं तो ये एंटरटेनमेंट प्लेयर तो आपको कब तक साथ चला देगी। जिंदगी में बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है कि आपकी जिंदगी सिर्फ एक चीज पे दारोमदार रहे, वो फाइनेंसेस होंगे। आपकी जिंदगी फाइनेंसेस से चलेगी। हम सारे प्रोफेशनल्स बैठे हैं, क्वेश्चन पूछ लें इनसे कि जिंदगी इमोशन फीलिंग से चलती है किससे? जिंदगी स्टूडेंट्स याद रखें सिर्फ फाइनेंसेस से चलती है। फाइनेंसेस वहां आते हैं जहां आप नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड के साथ इक्विप्ड होते हैं प्रॉपरली, फिर वो चीजें आती हैं। तो अगर आप नहीं करेंगे तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज आने वाले चंद सालों में आपको चाहिए, दैट इज फाइनेंसेस। सो फाइनेंसेस आपको तभी मिलेंगे जब आप एक बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ होंगे,
आपको ज़िंदगी के देखने के अंदाज, लेंस बहुत डिफरेंट होंगे, वरना आप एक और ही होंगे 30 डेज 8 घंटे काम करके। वो जो सैलरी आएगी वो मैच अब 20 डेज़ के लिए होती है, 30 डेज़ के लिए तो सैलरी भी नहीं है। 30 डेज़ के बाद आपने फिर ट्राई करना है कि बाकी 10 दिन किससे मैंने पैसे मांग के टाइम गुजारना है। सो वो लाइफ को मत चूज़ कीजिएगा। लाइफ आप चूज़ ना भी करें, अगर आपने वो ना किया जो ज़रूरी है, एक फैसला आपको मौका देती है ज़िंदगी एक दफ़ा। अगर आप उस वक्त वो फैसला ना करें तो फिर एक फैसला ज़िंदगी लेती है, आप उसको सिर्फ झेलते हैं फिर। यस और नो? एक मौका आपको मिलता है कि आप फैसला ले लें ज़िंदगी के बारे में। अगर आप वो ना लें तो फिर ज़िंदगी फैसला लेगी। बस जब ज़िंदगी ने फैसला लिया ना तो फिर आप वो फैसला झेलेंगे, वो आपको से बाहर निकलने नहीं देगी, ये मैं आपको बता दूं। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड और प्लीज़ प्रिपेयर होकर दिन गुजारें, और दिन के बाद सोचें कि इस दिन के ख़त्म होने के बाद मास्टरपीस बनाएं हर दिन को, प्लीज़। और सारी लीडरशिप की बुक्स एक तरफ रख दें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान इन सब पर हावी है, अपने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर बना लो। प्लीज़ अपने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर कर लें, बस इतना काम कर लें, रोज़ कर लें। दुनिया का सबसे बड़ा इंग्लिश दान 800 वर्ड्स की वोकैबुलरी जानता है। आप 10 वर्ड्स रोज़ नए सीख लें, 10 मिनट मुश्किल से लगने, 3 मंथ्स में 900 वर्ड्स की वोकैब आपके पास होनी। सारी ज़िंदगी के लिए दिमाग से एक चीज़ को ख़त्म करते हैं, राइट? सारी ज़िंदगी इन चीज़ों को लेकर मत निकलें। प्रिपेयर योर डे, एक 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, बड़ी बड़ी बातें नहीं, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए रखें। चाहे बुक्स रीडिंग हो, किसी टीचर्स के साथ आपका टाइम उनसे साथ गुजारें, सीखें लाइफ में सर आपके चैलेंजेस क्या थे, आपने डेस्टिनी कैसे अचीव, आप यहाँ तक कैसे। लर्न फ्रॉम योर टीचर्स, बहुत बड़ा सोर्स है आपके पास अगर आप समझ पाए। आई विश कि कभी ज़िंदगी में दोबारा उनसे मिल सकूं और जो मैं उनसे सीख सकता था मैं उनसे सीख लूँ, कि जो उनके पास नॉलेज होगा, लेकिन वो टाइम नहीं आता वापस, और आप चाह कर भी उस वक्त को वापस नहीं लाएंगे। द वन मॉर्निंग, और मुझे ये बड़ा पसंद है चीज़, इफ़ यू विन योर मॉर्निंग यू विन योर डे। अगर आप अपनी मॉर्निंग विन नहीं कर सकते, आप अपना दिन विन कभी नहीं कर सकते। प्लीज़ हसल बसल में दिन शुरू ना करें, अपनी सुबह को जीतना शुरू करें। प्लीज़ थोड़ा अर्ली उठें, 1 घंटा फ्री अपनी ज़ात को दें, रिलैक्स होके। मैं नहीं कह रहा कि उसमें बहुत कुछ पढ़ लें, ना पढ़ें, नॉइजी वर्ल्ड में शामिल ना हो। सुबह उठते साथ आप जैसे ही पाँव ज़मीन पर रखें तो दुनिया की नॉइज़ आपके ऊपर तारी हो जाए, ऐसा दिन शुरू ना करें। प्लीज़ 1 आवर दुनिया में उस यूनिवर्स से अपना टाइम लें। जब यूनिवर्स सो रही है, रेस्ट कर रही है, पब्लिक सारी ओपिनियन, आप अपना वक्त जो है उसमें से लें, राइट? रिलैक्स हो, अपने साथ सेल्फ टॉक करें, वॉक कर लें, राइट? प्लीज़ ये सीखें। अगर आप मॉर्निंग नहीं जीत सकते, आप दिन कभी नहीं जीतेंगे। सर एक फ्रस्ट्रेटेड बंदा मॉर्निंग में उठा हुआ क्या इनपुट देगा दिन के अंदर, आप मुझे खुद बताएं, राइट? मैं इसलिए कहता हूं, आपको लगता है ना दुनिया में क्या अजीब हम प्रोग्राम्ड हो गए, हमें तो प्रोग्राम किया गया ना मॉर्निंग अलार्म्स। दुनिया के जितने बड़े इंसान हैं वो मॉर्निंग अलार्म्स नहीं लगाते, वो रात जल्दी सोने के लिए अलार्म यूज करते हैं कि इसके बाद मैंने नहीं जागना। आप वो सेट करें अपने अलार्म से, सुबह उठने के अलार्म ना करें। आपका तो मकसद आपको ना सोने दे सुबह, आपके अंदर एक वो जो फायर ऑफ जर्नी अचीवमेंट आपने जो दुनिया को सर्व कर ह्यूमैनिटी, वो आपको कैसे सोने दे रही है लाइफ के अंदर, राइट? और फिर कब्रों में जाकर सोना ही हमने क्या करना है? इतना सा टाइम मिला है, प्लीज बी अलाइव, जिंदा की तरह, जिंदा लोगों की तरह बिहेव करें। आप जहां हो आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट करे कि आप यूथ बैठे हुए हैं कहीं पे, ये चीज शो करें। अरे आप सुबह उठेंगे नहीं जल्दी, आप मॉर्निंग विन नहीं करेंगे, आप कभी भी अपना डे। मैं कभी घर से अच्छा ब्रेकफास्ट एंजॉय किए बगैर मैं नहीं निकलता। वही एक डॉक्टर साहब टाइम है जब हमने कोई 2 ब्रेकफास्ट अच्छे, बाद में तो आपको टाइम शायद मिलना नहीं मिलना, आप लोगों में सब है। अच्छा ब्रेकफास्ट करें, अच्छी अपने साथ गुफ्तगू करें, रिलैक्स हो, लॉन कोई पार्क, कोई जगह पे, कोई ग्रीनरी, कोई नेचर, कोई मदर नेचर के पास 2 मिनट गुजार लें, फिर दुनिया में आए। आप उठते हैं असल बदल में, लेट हो गया, जल्दी जल्दी जाओ, वो चीज़ों में दिमाग सर्वाइवल मोड पे आ जाता है कि फौरन ही मैं किसी सर्वाइवल मोड पे आ गया हूँ, चीज़ें निकल गई, टाइम गुजर गया, क्लास लेट हो गई। आप इस तरह शुरू करके तो लाइफ को कभी भी नहीं गुजारें। वो जापानीज के बड़े ज़बरदस्त काम है कि बीइंग ऑन टाइम इज ऑलरेडी लेट, बिफोर टाइम इज ऑन टाइम। बीइंग टाइम, आप वक्त के ऊपर भी हैं तो ये लेट है, बिफोर टाइम वो चीज़ें आप अगर उससे करें। सो प्लीज़ अपनी मॉर्निंग को सेट करें। वन लास्ट थिंग, डिसीजन। एक जिंदगी में चेन डिसीजन कर लें। प्लीज, बिग रिजल्ट्स वॉन्ट कम फ्रॉम बिग मूव्स, दे कम फ्रॉम टाइनी हैबिट्स रिपीटेड डेली। बस बहुत बड़े काम, बहुत बड़ी चीज़ें अचीव करके, बहुत बड़े मार के नहीं कुछ चीज़ें ज़िंदगी में अचीव होती। स्मॉल हैबिट्स मेक बिग इम्पैक्ट्स। मुझे हज़रत अली रज़ी की बात बड़ी खूबसूरत लगती है कि इंसान पहाड़ों से टकरा कर नहीं गिरता, रास्ते के कंकर हैं जिनसे आपको ठोकर लगती। तो छोटी छोटी हैबिट्स को भी आप अपने अंदर इंकलकेट करें,
छोटी छोटी विंस को भी सेलिब्रेट करना सीखें। ये ज़िंदगी में बहुत बड़े मकसद सेटल ये वाले ना कर लें कि सारा कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज जब होंगे, ये सारा कुछ मटीरियलिस्टिक ही अचीव होगा तो सब कुछ होगा। मैं हमेशा कहता हूँ ये मोबाइल, गाड़ियाँ, घर, अल्लाह सबको दे, ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एक फ़र्क समझ लें, ये चीज़ें फैसिलिटेशन ऑफ लाइफ हैं, ये कभी भी सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ नहीं बन सकती। इनको फैसिलिटीज़ की तरह यूटिलाइज करें, राइट। सेटिस्फाई अब तब होंगे कि अल्लाह ताला की तख्लीक जो आपको उसने बनाया है, आपने उसको कितना तराशा है, आपने लोगों को कितना सर्व किया है, आप दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं या नहीं है, आप दुनिया के लिए एग्जाम्पल हैं या नहीं है, वो है असल जो बातें, राइट। उस चीज़ों पे जाएं, ये फैसिलिटेशन है। इसीलिए देखें आपके अंदर इंस्टॉल्ड है एक्चुअल इंटेलिजेंस बाय ऑलमाइटी अल्लाह। आप ये चीज़ों को 2 हफ्ते नया मोबाइल लें, आप जो एक्साइटमेंट लेते हैं, तीसरे हफ्ते वो एक्साइटमेंट नहीं होती। क्यों? आप चाह कर भी नहीं वो एक्साइटमेंट ले सकते, बिकॉज वो जो इंस्टॉल्ड एक्चुअल इंटेलिजेंस है जो अल्लाह ने, वो समझती है कि चीज़ें फैसिलिटेशन के लिए, उसका असल मकसद अचीव नहीं हुआ जिसके लिए ये वजूद अल्लाह ने आपको दिया है, ये जो वक्त दिया है, वो चीज़ें और हैं। ट्राई टू फाइंड आउट दोज थिंग्स। क्लियर? करने के हैं छोटे काम। कभी इमेजिन करें, सिर्फ आपके लिए मैं एग्जाम्पल ये रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, 10 सफ़े अगर आप रोज़ पढ़ सकते हैं ना, अदर देन योर सब्जेक्ट नॉलेज भी अगर आप, और अपने ही सब्जेक्ट के ऊपर भी आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ लें, अगर 15 किताबें आप एक साल में ख़त्म कर लेंगे, 15 बुक्स, जस्ट 10 पेजेस ऑन डेली बेसिस। ये छोटी छोटी चीज़ों को मजाक ना समझिए, छोटे छोटे एक्शंस क्या करेंगे, स्मॉल एक्ट से शुरू करें, राइट। 5000 स्टेप्स एक साल में, 35 मैराथन्स हैं, सिर्फ आप इतनी अगर वॉक करें। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें भी हैं, राइट। तो स्मॉल थिंग्स, स्मॉल लिटिल हैबिट्स को कभी भी स्मॉल इंपैक्ट के साथ ना कंपेयर करें, बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देगी वो। तो ट्राई टू डू दीज थिंग्स। द लास्ट सक्सेस मैंने आपको बता दी है, असल वर्ड क्या है, प्लीज इसको डिस्कस करें सोसाइटी में। ये बड़ा वर्ड नहीं है, और सक्सेस किसी चीज को हासिल करने का नाम नहीं कहते। आप लाइफ में 2 काम करने हैं, यू आर हियर टू लर्न एंड टू बिकम, दैट्स इट, एंड टू सर्व द सोसाइटी, और कुछ भी नहीं। आप क्या सारा कुछ जो बनाया है साथ ले जाएंगे? नो। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी खूबसूरत एक बात उन्होंने कहीं लिखी, कल मैं सुन रहा था किसी वीडियो में, उन्होंने कहा कि वो अपने लोगों को फरमा रहे थे कि प्लीज़ इस दुनिया में माल और चीज़ें मत इकट्ठी करो, इसमें तो कीड़े पड़ जाएंगे या चोरी हो जाएगा, वहाँ जमा करो जहाँ पे हमेशा रहेगा और तुम्हें आखिरत में भी मिल जाएगा। वहाँ इसको ना चोरी है, ना डाका है, ना कोई कीड़ा है। और जहाँ माल होता है आपका दिल भी वहाँ होता है, जहाँ माल रखा होता है आपका दिल भी वहाँ होता है, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज रियलिटीज ऑफ लाइफ, और एक खूबसूरत जिंदगी फिर गुजारें। प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करें और इसको अप्रिशिएट करें और इसको प्रमोट करें। ये वो लोग हैं, वॉल्ट डिज्नी, अल्लामा इकबाल, अब्दुस्तारीदी। मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, ये मैंने स्लाइड से इसलिए कॉपी किया इमेज से, मुझे जब मैं गूगल पे जा रहा था उन्होंने लिखा हुआ था 928 एंड फॉरएवर। ये डॉक्टर साहब मुझे बड़ी चीज़ कहीं हिट किया ना यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे कि उन्होंने कैसे गोरों ने उसको लिखा, ये गूगल ने लिखा था अपने उसको प्रसार। 1928 फॉरएवर। आपने 50 साल की ज़िंदगी 60 साल की जीनी है, शख्स बन के जी ले। अगर आपने हज़ारों साल की ज़िंदगी जीनी है तो शख्सियत बनकर जी। शख्सियत ख़त्म नहीं होती, आप ख़त्म हो जाएंगे। आपकी सोच, आपका मकसद, आपकी सर्विस, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। यस और नो? तो आप चाहते हैं कि आप सैकड़ों साल जिंदा रह जाएं, शख्स से बाहर आएं, शख्सियत में ढल जाएं, राइट। अपने फ़ायदों से बाहर निकलें, कम्युनिटी को सर्व करने की तरफ आ जाएं, फिर ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। वरना फिर ये 1928 टू 1990 होगा या बस 80 होगा, ये आपकी चॉइस है। सक्सेस एंड फेलियर इज नथिंग, एंजॉय द प्रोसेस। द लास्ट थिंग, एक बार और बस एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ और ये ख़त्म है सारा कुछ, राइट। एक सोमनाथ के मंदिरों पे महमूद गजनवी ने हमला किए थे 17। मैं सिर्फ आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर लास्ट तक जो ज़िंदगी में समझता है ना कि बहुत से प्रॉब्लम्स मेरे लिए, इसलिए मैं क्लास में बोलने का, मेरे लिए फ़ी इशू बन गया, मेरे लिए प्रॉब्लम इशू, मेरे लिए फाइनेंशियल मसले, मेरे घर में पेरेंट्स के रिलेशंस अच्छे नहीं है, मैं ब्रोकन फैमिली से आ गया हूँ। ये सारे मसले अगर आपके साथ कुछ भी इनमें से चल रहे हैं ना, बस इस स्टोरी को सुन लें और मुझे बताएं कि आप इससे बड़े ट्रबल में हैं। महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे, हमने सिर्फ कहानी पढ़ी है, राइट। कभी आप गौर करके देखें, बादशाह लड़ने जा रहा है, आपका ग्रेड खराब नहीं आया जो क्लास से आपसे छुपा रहे हैं, और वो छुप भी जाता है, आप टीचर से रिक्वेस्ट ऐसा दूसरों को ना पता चले, तो दूसरों को नहीं पता चलता, राइट। वो बादशाह तारीख लिखी जा रही है, बादशाह को ताज पहनाया जा रहा है, शादियाने बजा के उसे भेजा जा रहा है, बादशाह जंग लड़ने जा रहा है और बादशाह मार खा के वापस आ गया। ऐसा ही हुआ था, 17 टाइम गया ना। दूसरी दफा उसी फौज को हारी हो, किस मोटिवेशन से लेके जा सकते हैं? दोबारा जाओ उसी के पास जहां से हार के आए हो, फिर ले गया, फिर हार के आया, फिर तारीख लिखी जा रही है। किस मोटिवेशन से, क्या एनर्जी उसके पास होगी, कौन सा माइंडसेट होगा कि उस हारी फौज को फिर कह रहा है एक बार और चलो, ले गया। मैं शॉर्ट कर देता हूं स्टोरी को, जरा उसके शूज में जाके सोचो, फिर मुझे बताएं आपके पास प्रॉब्लम कौन से है।
दोबारा 15 दफा, जब 15 टाइम वो जा रहा था, 15 मरतबा फौज को लेके जाना, पड़ाव रास्ते में करने पड़ते हैं, फूड का इंतजाम है, वेदर के चैलेंजेस हैं, वो फौज लेके जा रहा है, वो क्लासरूम पढ़ने नहीं आ रहा, राइट। 15वीं दफा जब वो गया तो वापसी में रास्ते में फौज दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज बादशाह सलामत, आपको पता नहीं कौन सी मुसीबत आई लड़ी कि हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, जान छोड़ें, बस करें। मुझे बताएं क्या माइंडसेट होगा। वो घोड़े से उतरा और उस फौज के पास गया और उसे कहा एक बार और मेरा साथ दे दो। क्या नहीं, मैं हम तो कहीं पागल इंसान है, अब नॉर्मल है, राइट। वापस लेके आया 16वीं दफा, फिर हारा है, फिर हारा है, फिर कह रहे हैं कि एक बार और आओ। और वो एक बार और आए हैं। जब 70 टाइम आए हैं तो अपनी हिस्ट्री दुरुस्त कर लें। सुल्तान महमूद गजनवी नहीं जीता, पृथ्वीराज राजा ने कहा है कि ये मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम जीते और मैं हारा, मेरी जान छोड़ो। दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। उससे कहा तुम्हें मैं जीत जीत के थक गया हूं, तुम हार हार के क्यों नहीं थक पा रहे, तुम कौन सी मट्टी के इंसान बने हुए हो, मैं आज तुम्हें वापस भेजूंगा, तुम अगले साल फिर आ जाओगे। ये है चाबियां, ये है शहर, मेरी जान छोड़ दो बस किसी तरह। इसे कहते हैं इंसान। मैं डर के अदब से एक बात कहने लगा हूं, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि कुदरत खुद शर्मा जाए कि ये बाज नहीं आ रहा, इसको दे दो यार, बस ये नहीं वापस हटने वाला इंसान। पहले आपने इतनी मेहनत कर ली है तो फिर अल्लाह ताला से किसी बात का शिकवा करें। अगर आपने मेहनत नहीं की तो बिला वजह सोशल मीडिया, अर्जेंसी, ये चीज़ों के ऊपर ना जाएं प्लीज़, राइट। टाइम लगता है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर अपने आप को तराश लें, उस तख्लीक को जो अल्लाह ने आपको बनाया है उसको बेस्ट वर्जन बना लें। एवरेज इंसान बन के लाइफ ना गुजारें। आपका एवरेज होना आने वाली नस्लों के तरक्की के रास्ते रोकता है। जापान ने तरक्की की, आने वाली जनरेशन सुखी हुई। अपना ना सोचे, आपने अगर एक पौधा भी नहीं दिया तो हम किस स्मॉग को, हमारी जनरेशन की गलती हो सकती है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आने वाली जनरेशन भी ये स्मॉग देखती रहेंगी इस मुल्क में, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान ऐसा मिला था जो हम आगे डिलीवर कर रहे हैं? क्या ऐसा वेदर इन्वायरमेंट था कि आप सांस भी ना ले पाएँ? कर लें अब आप तरक्की, बन जाए आप IT वॉरियर, सारा कुछ। आपको तो नेचर सांस नहीं लेने दे रही। आपने असल चीज़ों से अपने आप को अलग किया तो नेचर, फितरत, फिर वो अपनी फितरत पे आएगी फिर नेचर, और वो आई हुई है कि जब आप नहीं कुछ करेंगे तो फिर वो कॉन्सिक्वेंसेज, यू आर फ्री टू चूज बट यू आर नॉट फ्री फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट यू चूज। आप चूज करने के लिए फ्री हैं, लेकिन जो आपने चूज कर लिया ना तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने हैं, उसके लिए आप फ्री नहीं है। मेरे हाथ में अगर एक टेनिस बॉल हो, मेरी मर्जी में हवा में उसे फेंक दूं या उसे टेबल पे रख दूं, लेकिन वंस आई थ्रो इन द एयर तो लॉ ऑफ ग्रेविटी फिर उसको जमीन पे पटकेगी, फिर कुदरत उसको फिर कैच करके वो अपने हिसाब से डील करेगी, फिर आप नहीं करेंगे, राइट। सो प्लीज क्लास, एक बार और दोबारा चीज़ों को, लेंस को चेंज करें और एक बार और अपने आप को रीडिज़ाइन करें और द बेस्ट वर्जन के लिए काम करें। डोंट लिव अ लाइफ, लिव अ लेगेसी यू वांट टू लीव। ज़िंदगी मत जिए, लेगेसी जी कर जाएं जो आने। मैंने आपको कहा कि अगर आप बेस्ट वर्जन नहीं होंगे, इसका लास्ट कंक्लूजन, क्रक्स ये है, अगर आप बेहतर इंसान ना बने, आप आने वाली जनरेशन्स की तरक्की के रास्ते रोक देंगे। प्लीज़ बेस्ट वर्जन बने ताकि आने वाले लोगों के लिए तरक्की के रास्ते और हमवार हो जाएं। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। यस और नो? थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for this excellent talk. Your words were highly inspiring, and we will definitely try to be the best version of ourselves. इंशाल्लाह। Now, I would request Professor Dr. Noor Muhammad Khan to kindly come to the podium for the knowledge next. It's my honor, it is my privilege to say thank you to you, Mr. Bilal. Now it is our tradition, let me say, for past 1 or 2 years, it is our now practice that we want that the first year student must be having a meeting with Bilal. Reason is because this is the time you have to set your goals if you have not set it yet. This is the time in which at which you will be deciding what you want to see yourself after 20-30 years. Civil engineering is just a small step in your life. Inshallah, you will be a civil engineer. But we want a groomed, we want a well-productive, like he say, legacy बनाना चाह रहे हैं आपको, शख्सियत बनाना चाह रहे हैं। तो मुझे एक मॉडर्न सूफ़ी नज़र आ रहा था जब ये यहाँ खड़े हुए थे, सूटेड बूटेड सूफ़ी नज़र आ रहा था।
तो एक शख्सियत बनाने वाले बंदा नज़र आ रहा था। वी आर थैंकफुल टू फ़ायदा फाउंडेशन, वी आर थैंकफुल टू आबिद वज़ीर साहब, थैंकफुल फॉर योर टाइम, ही इज़ क्वाइट बिजी। एक डिपार्टमेंट सुबह इन्होंने इसी तरह का लेक्चर दिया और उन्होंने हमें फॉलो किया है। वी हैव स्टार्टेड दिस ट्रेडिशन कि फर्स्ट ईयर के बच्चे जब आएँ तो दे शुड बी एक्सप्लिसिटली नोइंगली नो व्हाट दे वांट टू बी। ये नहीं कि मुझे अब्बू ने कहा है कि जाओ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी चले जाओ, आगे हो, इस स्टेज पे आ गए हो, किसी ने धक्का दिया है या नंबरों ने भेज दिया। नाउ यू हैव टाइम डेली या किसी वक्त बैठ के अपना इनर सेल्फ को सोचो कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो वो जो मिशन आपको लेके चलेगा, फिर ये सारी हर्डल्स छोटी हो जाएंगे। तो वो जो आप टारगेट अचीव करना चाह रहे हो, वो सबसे अच्छा टारगेट ह्यूमैनिटी का काम करना। आप कुछ और भी सेट कर सकते। और इन्होंने हमें बताया था कि छोटा गोल, छोटा टारगेट सेट करना क्राइम है, जैसे जिसको इन्होंने अभी कहा है कि आप अगली नस्लों को पीछे कर जाओगे अगर आपने अपना गोल छोटा सेट किया। तो इन्हीं की बातों से मुझे पंजाबी का शेर याद आ रहा था कि दुनिया विच तू रख फरीदा, ऐसा बैण खलोण, विचों में ते हसन लोगे, टुर जावें ते रोण। तो जब आप चले जाओ तो आपके फील लोगों को महसूस हो, ही वाज इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर अस। तो बस यही है कि टेक्निकल नॉलेज तो हम देते रहेंगे आपको, रो मैक्सिमम, रो मिनिमम, टेम्परेचर, स्टील और हाइड्रोलिक्स, वाटर रिसोर्सेज पढ़ाते रहेंगे। ये लेक्चर हमारे यहाँ कम होते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस फील करो, अपने दोस्तों को बताओ कि ये इम्पोर्टेंट था और ये आपकी लाइफ को चेंज करेगा। फर्स्ट ईयर वालों के बहाने हम सीख रहे होते हैं, बुलाते आपको, एक्चुअली हमारे लिए सबक होता है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। इनके लंच का टाइम है, इन्हें नहीं रोकना चाहिए। सो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वी शुड हैव अ ग्रुप फोटो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ, आ जाओ, आइस वाले भी आ जाए। अच्छा ग्रुप फोटो हो जाए, चलें। Thank you so much, Thank you sir. very Thank much. you. Thank you very much. अपनी जगह पे खड़े हो जाए तो एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। आप चेयर ले लो बेशक, आपने चेयर लेनी है तो ले लो। Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। ये इनकी का चाय का कप हो जाए, इंशाल्लाह फिर वो पहुंचने में 12 बजे का टाइम था, 10 मिनट क्योंकि इंशाल्लाह फिर मुलाकात वो गले के लिए बेहतर है आपके लिए। नहीं इंशाल्लाह वापसी फिर देख लेंगे। थैंक यू सो मच सर। माइक सर माइक